अस्सलामुअलैकुम। अदीबा की रसोई में आपका स्वागत है। तो देखिए आज हमने बनाया है बेकरी स्टाइल चिकन सैंडविच, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ी क्रीमी सा बन करके तैयार होता है। देखिए हम आपको इसकी एक कटिंग करके दिखा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम कट कर रहे हैं क्योंकि हमारी ब्रेड बड़ी है। या कटिंग कैसे भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए कितना ज़्यादा चीज़ी सा हमारा चिकन सैंडविच बन करके तैयार हुआ है। तो बिना देरी करे चलते हैं अदीबा की रसोई में और देखते हैं हमने ये बेकरी स्टाइल चिकन सैंडविचेस कैसे तैयार करे हैं। सो बेकरी स्टाइल चिकन सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने एक पैन रखा है और यहाँ पे हमने लिया है बोनलेस चिकन, थोड़ा सा ये डाल देंगे सारा। चिकन की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से रखिएगा या जितने सैंडविच आप बना रहे हैं उस हिसाब से। अब इसे फ्राई करेंगे तेल में जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच से कम नमक और 1 टीस्पून के अराउंड जाएगा तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ में। तो देखिए यहाँ पे मसाले के साथ हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सॉसेस। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम चिली सॉस 1 टीस्पून और साथ ही यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून तंदूरी मेयोनीज और साथ ही इसमें ½ टीस्पून जाएगा शेजवान सॉस, क्योंकि हम थोड़ा स्पाइसी सैंडविच बना रहे हैं। इन सबको मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ में और साथ ही इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस जाएगा और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं और इसे भून लेंगे। देखिए अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी सारा रिड्यूस नहीं हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे वेजीज। तो यहाँ पे हमने ½ कैप्सिकम ली है और ½ प्याज ली है, इसको डाल देंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद की और भी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब वेजीज के साथ में चिकन को कर लेंगे कुक। वेजीज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए इनका। तो देखिए वेजीज को अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथ ही इसमें डाल देंगे टोमेटो केचप 1 टेबलस्पून के अराउंड, क्योंकि हमने बहुत सारे स्पाइसी सॉसेस डाले हैं तो उसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे केचप डाल रहे हैं। और केचप डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो देखिए केचप डाल के भी हमने इसे कुक कर लिया है। अब बस हम इसमें थोड़ी सी 1 टीस्पून के अराउंड डाल देंगे इसमें फ्रेश क्रीम, ताकि एकदम फिलिंग में हमारा क्रीमी फ्लेवर आए। तो देखिए क्रीम डाल के अब हमें ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस इसे मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी चिकन की फिलिंग बन करके एकदम तैयार है। तो देखिए असेंबलिंग करेंगे अब हम अपने सैंडविच की। तो हमने ये प्रॉपर जो सैंडविच वाली ब्रेड्स होती हैं वो लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के लिए, इसे जंबो ब्रेड कहते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल ब्रेड में भी बना सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रेड की एक साइड पे सारी हम लगाएंगे ये वाइट मेयोनीज, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए हमने अच्छे से वाइट मेयोनीज को स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी एकदम लगाएंगे तंदूरी मेयोनीज, इसे भी स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है ये, बस थोड़ी सी इस तरह से लगा करके स्प्रेड कर दिएगा। सो ये देखिए अच्छे से हमने स्प्रेड कर दिया है। अब हमने ये जो चिकन की अपनी फिलिंग रेडी करी थी इसको लगाएंगे ब्रेड के ऊपर। अच्छे से लगाइएगा, चारों तरफ इवनली स्प्रेड होना चाहिए आपका ये फिलिंग का मिक्सचर। तो देखिए दोनों ब्रेड पे चिकन की फिलिंग इवनली हम लोग ने स्प्रेड कर दी है। अब ये जो दूसरी वाली ब्रेड है उससे इसे कर देंगे कवर इस तरह से और उसके बाद में इसके ऊपर से लगाएंगे ये जो चीज़ स्प्रेड है। हमने यहाँ पे स्पाइसी गार्लिक फ्लेवर का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसे अच्छे से कर देंगे स्प्रेड ब्रेड की ऊपर वाली साइड पे। ये देखिए हमने चीज़ स्प्रेड अच्छे से लगा दिया है ब्रेड पे। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर चीज़। तो हम यहाँ पे डाइस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छे से चीज़ लगानी है। तो देखिए हमने चीज़ अच्छे से लगा दी है। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स, जितना आपको पसंद हो इन सब का फ्लेवर उस हिसाब से आप डालिएगा। और ऊपर से जाएगा इसमें ऑरिगेनो। देखिए हमने स्प्रिंकल कर दिया है। अब लास्ट में क्या करेंगे, इसके ऊपर तंदूरी मेयोनीज लेंगे एक पाइपिंग बैग में, उससे पैटर्न क्रिएट कर देंगे इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से हमने ड्रिजल कर दी है तंदूरी मेयोनीज। अब आप चाहें तो इसे पैन फ्राई भी कर सकते हैं, अदरवाइज एयर फ्राई में इसे बेक कर सकते हैं। तो हम इसे करेंगे एयर फ्राई की बास्केट में बेक। तो चलिए इसे डाल देते हैं एयर फ्राई की बास्केट के अंदर। तो ये देखिए हमने इसे डाल दिया है बास्केट के अंदर। सो ये देखिए हमने इसे 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए बेक किया है और आप इसका लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा सैंडविच भी बेक कर लेंगे। हमारा दूसरा सैंडविच भी बेक हो गया है। सो ये देखिए हमारे दोनों बेकरी स्टाइल चिकन सैंडविचेस बेक होकर के एकदम रेडी हो गए हैं। ये देखिए अब बेकरी स्टाइल सैंडविच बनाना कितना आसान है घर पे। तो आप भी मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बेकरी स्टाइल चिकन सैंडविचेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बच्चों को तो इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये बेकरी स्टाइल चिकन सैंडविच की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो आपको पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।